राधे राधे। नमस्कार। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से मैं विषेंद्र पोद्दार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल BS पॉलिटी जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान जीके के अंतर्गत हमने क्लासेस स्टार्ट कर दिए आपके लिए। आज आपके लिए हम लेकर के आए राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन का संपूर्ण रिवीजन सहित आपके लिए यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सभी कवर हो जाएंगे। RPSC एवं सभी राजस्थान की परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। परीक्षा में 2-3% आपको यहाँ से अवश्य देखने को मिलेंगे। कोई भी चाहे कोई भी परीक्षा हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल GK बाई विजेंद्र सर को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी तक हमारी ये क्लासेज पहुँच सकें। सारी की सारी क्लासेज आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क मिलेंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास की। पहले परिचय देख लेते हैं प्रजामंडल का। देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और राजनीतिक जनचेतना जागृत करने के लिए चलाए गए ऐतिहासिक जो आंदोलन था उसका संपूर्ण परीक्षण मुक्त सार यहाँ पर हम देखने वाले हैं। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। हमारी पहली स्लाइड है आपके लिए अध्याय 1 प्रजामंडल आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझेंगे। बात करें, भारत को 2 विभागों में बांट सकते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया और देशी रियासतें। उस समय भारत की बात करें तो देशी रियासतों की संख्या 562 थी। रियासतों में जनचेतना हेतु निम्न संस्थाओं का विकास हुआ। लोगों को जागरूक करने के लिए ये संस्था स्थापित हुई थी। सबसे पहले बात करें तो 1927 की बॉम्बे में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में कहाँ पर की गई थी? बॉम्बे में की गई। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 बॉम्बे। इसके अध्यक्ष ये आपको ध्यान रखने, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। अभी तक यही पूछा जाता रहा है एग्जाम के अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद की स्थापना कब और कहाँ हुई थी? 1927 बॉम्बे। लेकिन आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे दीवान रामचंद्र राव और उपाध्यक्ष थे विजय सिंह पति। 1928 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा का स्थापना हुई, जिसका प्रभार रामनारायण चौधरी को सौंपा गया था। 1931 में अजमेर में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का पहला अधिवेशन 1931 अजमेर में किया गया। कांग्रेस का प्रजामंडलों को समर्थन देने का प्रयास 1928 में कोलकाता अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिताजी। उन्होंने रियासतों में पहली बार उत्तरदायी शासन की मांग की। तो रियासतों में पहली बार उत्तरदायी शासन की मांग किस अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस से? कोलकाता अधिवेशन 1928 में। अध्यक्षता किसने की थी? मोतीलाल। इसके 10 वर्ष बाद 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। प्रजामंडल आंदोलन को कांग्रेस का पूर्ण समर्थन मिला और आधिकारिक समर्थन। इसके बाद प्रजामंडलों की बाढ़ आ गई, अनेक प्रजामंडल स्थापित होने लग गए 1938 के बाद में। अब बात कर लेते हैं आपको यहाँ पर राजस्थान के जो प्रजामंडल जो राजस्थान से बाहर जिनकी स्थापना हुई थी, तो इनको भी आपको बता देते हैं कौन कौन से प्रजामंडल हैं जिनकी राजस्थान से बाहर स्थापना हुई है। देखिए, शुरुआत करें राज्य के बाहर स्थापित प्रजामंडलों की, तो इनको याद करने की आपको सबसे पहले हम ट्रिक बता देते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। फीका भरे सब जग, फीका भरे सब जग। तो ये ट्रिक रहेगी इसकी। सामान्यतः प्रजामंडल रियासत के भीतर बने, लेकिन 4 प्रजामंडल अपनी रियासत यानी राज्य के बाहर स्थापित किए गए। राजस्थान के सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से हमेशा क्वेश्चन बनता है कि भारत के कितने प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान से बाहर की गई। तो राजस्थान के जो प्रजामंडल थे उनमें से 4 प्रजामंडल ऐसे थे जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। बीकानेर,
भरतपुर, जैसलमेर और सिरोही। तो इनको याद करने की जो ट्रिक है, आप सीधे सीधे बी से बन गए बीकानेर, का से बन गया कलकत्ता। तो बीका से बीकानेर कलकत्ता, सीधा सीधा निकल के आ जाता है। बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में हुई। भरे से भा से भरतपुर, रे से रेवाड़ी। तो भरे कौन? भरतपुर। बीका से बीका नेर और कलकत्ता। सा से सिरोही और वा से बॉम्बे। तो सब से सिरोही और बॉम्बे बन जाता है। जज से जैसलमेर और जोधपुर, जैसे। तो इस प्रकार से आप याद रखते हैं बीका भरे सब जगह। और कहाँ किस स्थान पर हुई थी ये आप ला ही सकते हैं। क्योंकि हुई बीकानेर, भरतपुर, सिरोही, जैसलमेर, चार प्रजामंडल स्थापना राजस्थान के बाहर हुई, कलकत्ता, रेवाड़ी, बॉम्बे और जोधपुर। तो अपने राज्य के बाहर होने वाले प्रजामंडल हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं रियासत के नाम की। बीकानेर की स्थापना कलकत्ता में। इसके जो मुख्य संस्थापक नेता थे उनमें बादा वैद मागाराम, देवी लक्ष्मी आचार्य एकमात्र महिला। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। ये क्वेश्चन बन चुका है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन बनने की पूरी पूरी संभावना है। यहाँ से तो अधिकांशतः पूछा ही जाता रहा था बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? वैद मागाराम ने की थी। और कहाँ पर की? कलकत्ता में। और एकमात्र महिला कौन थी? लक्ष्मी देवी आचार्य। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के बाद हरियाणा रेवाड़ी में की गई। संस्थापक किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, मास्टर आदित्य ने। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना मुंबई में की गई थी, गोकुलभाई भट्ट ने और धर्मचंद सुराड़ा ने। जैसलमेर की स्थापना जोधपुर में। सिरोही को सरदार पटेल बम्बई में मिलाना चाहते थे, इसीलिए प्रजामंडल वही बना दिया। क्योंकि सिरोही को ही बम्बई में मिलाने के कारण तो प्रजामंडल की स्थापना सिरोही की कहाँ पर की गई थी? बम्बई में। नेक्स्ट देखिए, अगला आता है आपका जयपुर प्रजामंडल 1931, जो कि राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल था। राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल। प्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। जयपुर राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल, जिसे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय वैचार के विभाजन का सामना करना पड़ा। मुख्य बिंदु संस्थापक थे कपूरचंद पाठानी ने। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जयपुर में की थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता रहा है। पुनर्गठन के बाद दोबारा से जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1936 में। और किसने की थी? जमनालाल बजाज। प्रथम अधिवेशन 1938 में नथमल का कटला में हुआ था। महिला नेतृत्व कस्तूरबा गांधी ने किया था। मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 को मनाया जाता है। मोतीलाल दिवस कहाँ मनाया गया? जयपुर में 5 अप्रैल 1931 को मनाया गया। ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। तो मोतीलाल दिवस कहाँ मनाया गया था? जयपुर प्रजामंडल में 5 अप्रैल 1931। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय विभाजन। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री, जिन्होंने जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942 किया। हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ। शर्त थी प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेगा, बदले में उत्तरदायी शासन मिलेगा। प्रथम मंत्री देवी शंकर तिवारी को बनाया गया था। यहाँ पर आज़ाद मोर्चा दूसरा, असंतुष्ट नेताओं द्वारा बगावत की गई और आज़ाद मोर्चे की स्थापना की गई, जिसमें बाबा राम हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासीवाल प्रमुख नेता थे। आज़ाद मोर्चे की स्थापना करने वाले बाबा हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाब चंद कासीवाल।
आज़ाद मोर्चे का गठन करने वाले सदस्यों को याद करने की ट्रिक है हरे राम दौलत गुलाब की। हरे राम दौलत गुलाब की। तो हरे से हरीश चंद्र, राम से रामकांत जोशी, दौलत से बन जाता है दौलतमल भंडारी, गुलाब से बन जाएगा गुलाब चंद काशीवाल। कार्य था इसका भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेना। जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर ने प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उसके अलावा 1931 में 1945 में जवाहरलाल नेहरू से हस्तक्षेप के कारण पुनः प्रजामंडल में इसका विलय कर दिया गया। अब बात करते हैं आपके नए प्रजामंडल की, जोधपुर प्रजामंडल की। और यहाँ पर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जिसको हम मारवाड़ या जोधपुर प्रजामंडल कहते हैं। मारवाड़ में राजनीतिक चेतना का विकास 5 प्रमुख संस्थाओं के क्रमिक निर्माण के साथ हुआ था। जयनारायण व्यास इसके मुख्य सूत्रधार थे। सबसे पहले बात करें, मरु हितकारी सभा की स्थापना 1918 में की गई। 1923 में इसका पुनर्गठन करके इसका नाम चेंज कर दिया गया, मारवाड़ हितकारी सभा कर दिया गया। उसके बाद मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में। अध्यक्ष थे दुर्गा शंकर। प्रमुख आंदोलन तोल आंदोलन, 100 तोले के 3 तोले से 80 तोले का विरोध करना इसका उद्देश्य था। उसके बाद मारवाड़ देसी राज लोक परिषद की स्थापना 1929 में की गई जयनारायण व्यास के द्वारा। इसका प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में अध्यक्ष चांदकर शारदा की अध्यक्षता में हुआ। काका काली कन्या इसमें भाग लिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है मारवाड़ देसी राज लोक परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पुष्कर में। अध्यक्ष कौन थे? चांदकर शारदा। ये पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन। स्थापना कब हुई थी? 1929 जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 10 मई 1931 को अधिवेशन के प्रचार हेतु की गई। बैन लगाने पर इसका नाम बदलकर बाल भारत सभा कर दिया गया। मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना 1938 में। अध्यक्ष थे रणछोड़दास गट्टानी। 1942 का बड़ा अधिवेशन लांडुनी में हुआ। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, छगनलाल चौपासी वाला ने सर्वप्रथम जोधपुर में तिरंगा फहराया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जोधपुर में प्रजामंडल में सबसे पहले तिरंगा किसने फहराया था? छगनलाल चौपासी वाला ने। यहीं पर कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस 1936 में जोधपुर में मनाए गए। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। कृष्णा दिवस तो पूछा ही जा चुका है, शिक्षा दिवस भी जोधपुर में मनाया गया था 1936 में। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल के बारे में। आर्य समाज के गहरे प्रभाव वाली रियासत, जहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना राज्य के बाहर कलकत्ता में की गई थी। हमने पहले ही टिक करा दी थी राज्य के बाहर होने वाले प्रजामंडल की स्थापना। तो सर्व हितकारी सभा की स्थापना 1907 चूरू में की गई। इसके संस्थापक कन्हैयालाल ढूंढ स्वामी गोपाल दास थे। कार्य था दलित हेतु कबीर पाठशाला और बालिका हेतु पुत्री पाठशाला की स्थापना। तो कबीर पाठशाला और पुत्री पाठशाला की स्थापना की बात किस संस्थान की? सर्व हितकारी सभा ने 1907 में चूरू से। 1932 बीकानेर षड्यंत्र मुकदमा चला। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन लंदन में महाराजा गंगा सिंह के खिलाफ बीकानेर दिग्दर्शन पर्चा बांटने के आरोप में स्वामी गोपाल दास की गिरफ्तारी की गई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई कलकत्ता में। संस्थापक थे मांगाराम वैद और मुक्ता प्रसाद लक्ष्मी देवी आचार्य, एकमात्र महिला संस्थापक। मृत्यु घटना बीरबल दिवस, यहाँ पर 17 जुलाई 1940 को 1 जुलाई जुलूस में बीरबल शहीद हो गए थे, उनकी याद में 17 जुलाई 1940 को बीरबल दिवस मनाया गया। किसान आंदोलन कांगड़ा और दुधवा खारा, नेता हनुमान सिंह आर्य के नेतृत्व में कांगड़ा किसान आंदोलन, दुधवा खारा किसान आंदोलन होते बीकानेर प्रजामंडल में। गंग नहरा आंदोलन करतार सिंह और दरबार सिंह जमींदार संघ के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए, स्लाइड को बड़ा कर लेते हैं। अब आता है मेवाड़ या साफरा प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल की बात करें तो 24 अप्रैल 1938 में स्थापना। संस्थापक थे बलवंत सिंह मेहता, इसके अध्यक्ष बनाए गए। भूरेलाल बया को उपाध्यक्ष बनाया गया। मणिकलाल वर्मा महामंत्री बनाए गए। स्थान था साहित्य कुटीर, बलवंत सिंह के निवास स्थान पर स्थापना हुई। संघर्ष, मणिकलाल वर्मा को निष्कासित कर दिया गया।
और अजमेर से संचालन इन्होंने किया था। मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तक भी लिखी माणिकलाल वर्मा के द्वारा। इसका संचालन कहाँ से किया गया था? मेवाड़ प्रजामंडल का अजमेर से माणिकलाल वर्मा ने। प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र व्यास, मेवाड़ प्रजामंडल के पहले सत्याग्रही कौन थे? रमेश चंद्र व्यास थे। मुख्य अधिवेशन की बात करें तो 1941 प्रथम अधिवेशन उद्घाटन JB कृपलानी के द्वारा किया गया। 1946 में सलेटिया मैदान में अखिल भारतीय सम्मेलन की अध्यक्षता नेहरू के द्वारा की गई। अब बात करते हैं सापड़ा प्रजामंडल 1938 की। तो संस्थापक थे लालूराम व्यास, रमेश चंद्र ओझा। यह राजस्थान का सबसे पहली रियासत थी जिसने पूर्ण उत्तरदायी शासन स्थापित किया महाराजा सुदर्शन देव के द्वारा। और प्रधानमंत्री गोपाल लाल आसवा को बनाया गया। अब बात करें मत्स्य संघ क्षेत्र के प्रजामंडलों की, जिनमें भरतपुर, अलवर, धौलपुर, करौली प्रजामंडलों का एक तुलनात्मक और विश्लेषणात्मक अध्ययन यहाँ पर कर लेते हैं। अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में, धौलपुर की 1936, करौली 1938। मुख्य संस्थापक अलवर प्रजामंडल हरिनाम नारायण शर्मा और भवानी शंकर शर्मा ने की। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। महाराजा जय सिंह के सलाहकार हरिनारायण शर्मा थे। वाल्मीकि संघ इनके द्वारा बनाया गया। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में कृष्णलाल जोशी, गोपीलाल यादव के द्वारा की गई। और रेवाड़ी में हुई थी, हमने ये पहले ठीक से बता दिया, भरी, भरतपुर और रेवाड़ी। बाद में इसका पंजीकरण भरतपुर प्रजा परिषद के नाम से किया गया। 1936 ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की। संस्थापक थे। आर्य समाज का अत्यधिक प्रभाव रहा। आचार्य सुधारी सभा 1910 और नागरिक प्रजारी सभा की स्थापना 1934 में जिज्ञासु जी के द्वारा की गई। RPSC का सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से जो बनता है वह करौली प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो वो थे त्रिलोकचंद माथुर। 1938 में इसकी स्थापना हुई संजीलाल शर्मा और त्रिलोकचंद माथुर के द्वारा। धौलपुर और करौली दोनों के नेताओं के नाम में आर्य समाज की झलक देखने को मिलती है। अब बात करते हैं हाड़ौती, कोटा और अन्य प्रजामंडलों की। हाड़ौती क्षेत्र में बेगार विरोधी आंदोलन और झालावाड़ की अद्वितीय राजनीतिक स्थिति। हाड़ौती 1934 और कोटा 1939 में प्रजामंडल की स्थापना हुई। हाड़ौती प्रजामंडल की बात करें तो नैनूराम शर्मा के द्वारा, हाजी फैज मोहम्मद और अबिन हाजी के द्वारा की गई। बेगार विरोधी आंदोलन था, हाड़ौती प्रजामंडल ने चलाया। विरोध करते हुए रमेश स्वामी की बस से कुचलकर हत्या होती है, भुसावर कर दी जाती है। कौन से स्थान पर? भुसावर। क्रांतिकारी की बात करें तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में मोतीलाल के नेतृत्व में कोटा शहर पर कब्जा किया और छात्राओं ने रामपुर थाने में आग लगा दी। उसके बाद 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक कांतिचंद चौथानी और जमनालाल शाह इसके अध्यक्ष बनाए गए। झालावाड़ प्रजामंडल सबसे अंत में स्थापना हुई। मोतीलाल भव्य और मकबूल आलम संस्थापक थे। शासक राजा राणा हरिश्चंद्र ने स्वयं उत्तरदायी शासन स्थापित किया और स्वयं को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। अब बात करते हैं बागड़ और जनजातीय क्षेत्रों की। यहाँ पर आपके लिए जो महत्वपूर्ण रहने वाले हैं उनको सबसे पहले देखें। बागड़ और मेवाड़ आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से आई राजनीतिक क्रांति है। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1 अगस्त 1944 को भोगीलाल पांड्या के द्वारा, बागड़ के गांधी के नाम से इनको जाना जाता है। गौरीशंकर उपाध्याय ने सेवक अखबार, तो भोगीलाल पांड्या और गौरीशंकर उपाध्याय के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। इन्होंने बाद में प्रयाण सभाएँ, यात्राएँ निकाली। रियासत के विरोध के बावजूद शिक्षा के लिए स्कूल खोले। बांसवाड़ा प्रजामंडल 1943, संस्थापक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, मणिशंकर नागर, धूलजी बाई भावसार। महिला सशक्तिकरण धूलजी बाई की पत्नी बेयाबेन भावसार ने महिलाओं के लिए महिला मंडल की स्थापना की। प्रतापगढ़ प्रजामंडल 1945, संस्थापक अमृतलाल पायक, चुन्नीलाल प्रभाकर ठक्कर बापा अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ के मंत्री। 1922 में भील सेवा मंडल बनाया गया। ऋषभदेव में भीलों के लिए स्कूल खोल दिया।
अब बात कर लेते हैं प्रजामंडल युग के प्रमुख कांडों की। जन आंदोलन को कुचलने के लिए रियासती पुलिस और सामंतों द्वारा किए गए प्रमुख दमनकारी कृत्य। एग्जाम बूस्टर के लिए प्रमुख गोली कांड और शहादत यहाँ पर देखेंगे। राजपाल कांड हुआ था 19 जून 1947 को डूंगरपुर में। शहीद और घायलों के नेताओं की बात करें, नाना भाई सेंगाबाई घायल हुए, काली बाई की 13 वर्षीय मृत्यु हो जाती है। पुलिस द्वारा स्कूल बंद कराने का विरोध, काली बाई ने शिक्षक को बचाने हेतु हाशिया से रस्सी काटी और शहीद हुई। तसीमो कांड, इसके बाद में बात करें तसीमो कांड की तो ये हुआ था 11 अप्रैल 1947 को धौलपुर में। पंचम सिंह और छतर सिंह वो नेता थे जो शहीद हुए और घायल हुए। उन्हें झंडे की रक्षार्थ ये किया गया था। 5, 6, 11 अप्रैल, 5, 6, 11 अप्रैल, तो ये आपको ध्यान रखना 5 और 6, 11। 5 और 6, 11 अप्रैल को कौन सा कांड हुआ था? तसीमो कांड धौलपुर में, जो कि राजपाल कांड से पहले का है। ढावड़ा कांड 1947 में हुआ, मारवाड़ा डीडवाना में। मोतीराम और चुन्नीलाल शहीद हुए, घायल हुए इसमें। सामंत द्वारा किसानों पर लाठीचार्ज, मथुरादास माथुर एमडीएम गंभीर रूप से घायल हुए। चंडावल कांड 1942 मारवाड़ पाली में प्रजामंडल कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ। बीरबल कांड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। जुलाई 1940 में हुआ। बीकानेर और बीरबल सिंह यहाँ के सही नेता। जुलूस में फायरिंग, 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया। अब बात करते हैं आपके प्रमुख साहित्य और समाचार पत्रों की। प्रजामंडल आंदोलन को औपचारिक धारा यानी वैचारिक धारा देने वाले प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाएं और उनके लेखक यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनरल व्यास की कृति मारवाड़। किताब थी इनकी मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल। अखबार अखंड भारत, पीप अंग्रेजी में, थर्ड राजस्थान ब्यावर से। आगीवाड़ी आगीवाड़ राजस्थानी भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र। अर्थ था आगे रहने वाला, मोस्ट इम्पोर्टेंट। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला राजनीतिक समाचार पत्र कौन था? आगीवाड़। गांधी द्वारा लिखे गए हरिजन, मणिलाल वर्मा पर अत्याचारों के विरुद्ध और नवजीवन, मोतीलाल तेजावत को रिहा करने की अपील थी। अन्य समाचार पत्रों की बात करें, लोकवाणी देवी शंकर तिवारी जयपुर द्वारा, जमनालाल बजाज की स्मृति में। राजस्थान वीकली ऋषिदत्त मेहता बूंदी द्वारा 1923 में ब्यावर से, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्य मातरण राम साय शर्मा अजमेर, इसमें विधवा विवाह के निःशुल्क विज्ञापन छपते थे। सेवक गौरी शंकर उपाध्याय डूंगरपुर। अब आपके लिए यहाँ पर कुछ जो महत्वपूर्ण कांड हैं सारांश के रूप में देख लेते हैं। पूरे अध्याय का निचोड़ यहाँ पर परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने से पहले 10 मिनट पहले ये ब्रह्मास्त्र आपके साबित होने वाले हैं, इनको एक बार रिवाइज अवश्य करके जाएं। प्रथम और अंतिम प्रजामंडल, पहला था जयपुर 1931, अंतिम था झालावाड़ 1940। रियासत से बाहर प्रजामंडल बने बीकानेर, कलकत्ता, भरतपुर, रेवाड़ी, सिरोही, बॉम्बे, जैसलमेर, जोधपुर। बीकावरे सब जज, बीकावरे सब जज, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। बीकावरे सब जज। बीकानेर, कलकत्ता, भरतपुर, रेवाड़ी, सा से सिरोही, वहाँ से बॉम्बे, जहाँ से जैसलमेर, जहाँ से जोधपुर। जेंटलमैन एग्रीमेंट हरिलाल शास्त्री द्वारा 1942, मिर्जा इस्माइल और हरिलाल शास्त्री। आज़ाद मोर्चे जयपुर में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने वाले नेता हरीशचंद्र द्वारा गठित। उत्तरदायी शासन की स्थापना शाहपुरा रियासत, पीएम गोपाल आसावत थे इसके। बीरबल दिवस बीकानेर में 17 जुलाई 1946 को मनाया गया। कृष्णा दिवस और शिक्षा दिवस मारवाड़ में 1936 में। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, कनौली प्रजामंडल के संस्थापक चंद्र माथुर। मेवाड़ का वर्तमान शासन, मणिलाल वर्मा की चर्चित पुस्तक। राजपाल कांड, कालीबाई और नानाबाई की शहादत जबलपुर में। आड़ती में बेकार प्रथा का विरोध, रमेश स्वामी की बस से कुचलकर हत्या हुई। महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन जो सीधे सीधे आरपीएससी परीक्षा में पूछे जाते हैं। पोपाबाई की पोल नामक पुस्तिका किसने लिखी? मणिलाल वर्मा और फूलचंद पाटनी।
हिरण व्यास, हीरालाल शास्त्री। सम्मिलित कीजिए, नहीं है, यहाँ पर बताना सम्मिलित नहीं है। मेघ मेदवा, बीकानेर पजामा, करलोक पजामा, त्रिलोक चंद महतो, सिरोही वृद्धि, शंकर तिवारी, बांसवाड़ा गोकुल भाई भट्ट। ये गलत है, बांसवाड़ा नहीं है, सिरोही प्रजामंडल के संस्थापक थे। रास्ता पालन कब और कहाँ हुआ, इसके प्रमुख शहीद कौन थे? राजस्थान के 4 प्रजामंडल कौन से हैं जिनकी स्थापना उनकी रियासत से बाहर हुई? रास्ता पालन कब, कहाँ और क्यों हुआ, इसके प्रमुख शहीद नेता कौन थे? राजस्थान के 4 प्रजामंडल कौन से हैं जिनकी स्थापना उनकी रियासत से बाहर हुई? मानव राजनीतिक चेतना के विकास में स्थापित 5 संस्थाओं का कार्यक्रम से वर्णन करें। राजस्थान प्रजामंडल और महिलाओं, कालीबाई, विजया बहन, कस्तूरबा की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।